सड़क हादसे ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया, लेकिन जनता तड़प तड़प कर सड़क पर मर गई। लेकिन मोदी जी के सीएम मोहन यादव को शर्म नहीं आई। तभी तो सीएम मोहन यादव के खुद के कार्यक्रम में आए 10 लोगों की मौत हो गई। कई जिंदगियां जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, मगर सीएम कभी दिल्ली तो कभी चित्रकूट में कार्यक्रमों का मजा ले रहे हैं। यानी मोहन यादव का भाषणबाजी का शौक पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह बसों में भर भर कर आए लोगों की मौत भी हो गई, तो सीएम को फर्क नहीं पड़ा। अब गौर से देखिएगा, सीएम दिल्ली पहुंच गए चंद ही घंटों में, और वो भी तब जब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इन्हीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यह पब्लिक आई थी। एक बस और एक पिकअप गाड़ी के बीच में आमने सामने की टक्कर होती है, 10 लोगों की जान चली जाती है और 31 लोग घायल होते हैं। यानी तड़पती बिलखती जनता से अपनी जय सुनने वाले सीएम छिंदवाड़ा नहीं गए, वो दिल्ली आए, क्योंकि उन्हें एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अपने झूठे विकास की डींगे हाँकनी थी। यह हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। मोदी के सीएम की संवेदना क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। छिंदवाड़ा हादसे पर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मुख्यमंत्री ने राहत, इलाज और मुआवजे का किया ऐलान। चित्रकूट में रामनवमी मनाएंगे सीएम मोहन यादव, ऐसा रहेगा आज का पूरा शेड्यूल। समझ रहे हैं? चित्रकूट में रामनवमी मनाएंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने आए लोग मर गए। चिताएं अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि मुख्यमंत्री रामनवमी का कार्यक्रम मनाने चित्रकूट जाएंगे और उससे पहले दिल्ली, छिंदवाड़ा भी जाएंगे। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अभी भी लोग जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, और इन्हीं के कार्यक्रम में आए, भर भर कर लाए गए, और दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो जाती है और मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात भीड़ की है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बकायदा ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बच्चे सहित करीब 9 लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। हमारी संवेदनाएं हताहत के साथ हैं। मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग के लिए जुटाई गई मैनेज भीड़ का यह दुखद परिणाम है, जिसने कई परिवारों को स्थायी शॉक दे दिया। इस हादसे के जवाबदेही और अहंकारी सरकार है। अब याद कीजिए, कैलाश विजयवर्गीय को याद करिए, इन्हीं के मंत्री को। वो बड़े नेता याद आए, इंदौर में जब वो त्रासदी हुई थी, गंदा पानी पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर आई, यही कैलाश विजयवर्गीय इन्हीं की सरकार के मंत्री ठहाके लगा रहे थे। और पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो बोले घंटे का सवाल। वही मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्हीं की सरकार, तब भी सवाल खड़े हुए थे और आज भी संवेदनाओं पर सवाल है। वहीं देखिए, जीतू पटवारी मोहन यादव की संवेदनाओं पर सवाल उठाते हुए क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा में हुआ भयावह हादसा बेहद दुखद, लेकिन उससे भी ज्यादा सरकार की सामूहिक शर्म का गंभीर विषय। हितग्रह सम्मेलन के दौरान बीजेपी सरकार द्वारा भाड़े की भीड़ जुटाने की सच्चाई आज उजागर हो गई। करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के लुटाकर लालच और दबाव के जरिए लोगों को ऐसे आयोजनों में लाया जाता है। यह सरकारी दबाव और लापरवाही का ही परिणाम है कि आज कई निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अकारण अपनी जान गंवा दी। यह हादसा नहीं, यह सरकार की लापरवाही से हुई है मौत, सरकारी हत्याएं हैं ये। कौन लिख रहा है? जीतू पटवारी। यानी लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, पेट्रोल के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, डीजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सीएम को सैकड़ों हजारों गाड़ियों के धूल उड़ाते काफिले का मजा लेते हुए भीड़ को इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि उनको भाषणबाजी करनी है, और फिर हादसा हो जाए तो दिल्ली चले जाना है। और हां, चित्रकूट का कार्यक्रम भी देखिए आपकी स्क्रीन पर। सीएम साहब रामनवमी के मौके पर चित्रकूट के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह खबरें छपी हुई हैं। यानी सोचिए, चंद घंटे पहले जिन जनता को राजधर्म और समाज सेवा की गाथा सुना रहे थे यही सीएम साहब,
उसी जनता ने छिंदवाड़ा की सड़क पर दम तोड़ दिया, मगर उन्हीं के मुख्यमंत्री, मंत्री और पूरा अमला जनता की छाती को कुचलकर मौज करने का एकल अभियान शुरू कर रहा है। चित्रकूट अजीब लग रहा होगा सुनने में, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कहने में, लेकिन सवाल यह है कि जब भीड़ इकट्ठी करने के लिए नेताओं के चक्कर में अधिकारी और प्रशासन को झोंक दिया जाता है, और अब इस घटना की जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? वहीं जीतू पटवारी ने मांग की है। मांग क्या किया आपकी स्क्रीन पर देखिए, निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक केस दर्ज हो, घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था हो, मृतकों के परिवार को उचित मुआवजा मिले। यहां मसला सियासत का नहीं है दोस्तों, जरा उस संवेदनाओं का है। पूरे देश में लोग एक सिलेंडर के लिए कई कई दिन तक लाइन में लगे हुए हैं। ये तक खबरें तो सबने देखी। मोदी जी के अपने गुजरात में पेट्रोल पंप पर क्या आलम रहा वो भी देखा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में कोहराम मचा रहा। हम फिर कह रहे हैं कि तेल की किल्लत नहीं है, लेकिन ये सैकड़ों गाड़ियां, भाड़े की भीड़, लोगों को अपना भाषण सुनाने की जिद। मोहन यादव किसकी कीमत पर, जिंदगी की कीमत पर अपने भाषण को सुना रहे हैं। हादसे में बच्चे तक की मौत हो गई। कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है, मगर ऐसा भी क्या शौक कि चिताओं की आग ठंडी भी नहीं पड़ी कि सीएम साहब अफसोस का एक ट्वीट तो किया, मगर बात यहीं को खत्म कर दिया, दिल्ली चले गए। मोदी जी का मन रैली के बिना नहीं लगता, और उनके मुख्यमंत्रियों का मन भी मोदी जी को ही फॉलो करता है। लोगों को बसों में लाना, गाड़ियों में भर भर कर लाना, सीधे कहें तो जो आरोप कांग्रेस ने लगाए कि भाड़े के लोग बुलाए जाते हैं ताकि मोहन यादव के भाषण को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी की जा सके। और अब मोहन यादव की भाषणबाजी के शौक का खर्च उठाएगा कौन? वो 10 जिंदगियां जो खत्म हो गई, या वो परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। वैसे बचपन में हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। सुना है ना? इसका मतलब होता है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी जनता किस कदर तड़प रही है। और यह घटना क्या यही सवाल नहीं उठाती कि जनता सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई? 10 जिंदगियां खत्म हुई ना। लेकिन मोदी जी के सीएम मोहन यादव चित्रकूट तो कभी दिल्ली। मैं फिर कह रहा हूं, वो छिंदवाड़ा जाएंगे, लेकिन मसला क्या यही खत्म हो जाता है? जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? जरा सोच कर देखिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए दादा एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।